यानी जब भी आप किसी भी बंदी को आप डेट पे ले जाने के लिए पूछते हो, वो आपको जवाब क्या देती है? वो आपको बोलती है नहीं। कि आपको याद होगा मूवी में ये पीके है हमारा, इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, ठीक है, हमेशा ये पान वगैरह खाते रहता था, तो ये पीके था हमारे को। जब भी ट्रिक बनता है तो आप बहुत वियर्ड वियर्ड बनाते हो, तभी वो आपको याद भी रहता है। हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू सूत्रम एकेडमी। मैं हूं सर कृष्णा, आपका सर, आपका ब्रो, आपका सर ब्रो। देखो, सूत्रम एकेडमी में अब हम लोग करंट अफेयर्स की ओर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि एईडीओ का एग्ज़ाम जो है अब बहुत नज़दीक आ गया है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उसको हम लोग बहुत सिलसिलेवार ढंग से उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो इस सेशन में बने रहिए, क्योंकि इस क्लास के अंत होते होते आपको जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाने वाले हैं, कि आपको उससे बाहर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और वही चीज़ें आप एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे, इस बात की मेरी आपको गारंटी है, ठीक है? तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है वो है जो अपॉइंटमेंट्स हो रखे हैं हमारे इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले वो कौन कौन से हैं, राइट? तो देखो, अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो नाम है ये मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी इनको याद नहीं किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन नामों को जैसे जैसे मैं अभी पढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं क्लास लूँगा, तो इन नामों को आप साथ साथ सुने, और उसके बाद सेकंड फेज में जब हम आएंगे, इसको हम 2 पार्ट में रिवीजन करेंगे। सेकंड फेज में जब हम आएंगे तो इन नामों से हम ट्रिक समझेंगे, आखिर कोई ट्रिक अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो याद करने के लिए हम वो ट्राई करेंगे, और थर्ड फेज आते आते ये आपके दिमाग में याद हो रहेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम हम देख रहे हैं, विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हम देख रहे हैं, ठीक है? सेकंड है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। देखो, दोनों का नाम सेम है, सीवीसी यानी विजिलेंस कमिश्नर जो है, और डायरेक्टर सीबीआई वो भी प्रवीण, दोनों का नाम प्रवीण है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो हीरालाल समरिया, हीरालाल समरिया सीआईसी हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड है उनका नाम है तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। नेक्स्ट है हमारे रॉ के जो चीफ हैं उनका नाम है पराग जैन, पराग जैन इज द चीफ ऑफ रॉ। नेक्स्ट है हमारे डीजी है एनआईए के कौन है? तो वो है सदानंद दाते, सदानंद दाते इज द डीजी ऑफ एनआईए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हैं राहुल नवीन, ऑलराइट, राहुल नवीन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी के डायरेक्टर हैं। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के जो डीजी हैं वो हैं अनुराग गर्ग। तो इसको हम इस तरह समझ तो गए हैं, लेकिन देखो इनमें से कितने नाम आपको याद रह पाएंगे। हम स्टार्टिंग में ही देख लिए कि 2 नाम बहुत कॉमन है, प्रवीण जो कि आपके विजिलेंस कमिश्नर भी हैं, और यहाँ पर हम देख प्रवीण सूद जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको याद रखेंगे, तो देखो पहला नाम जो है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है? और ये जो है इनको हम पीके श्रीवास्तव भी कह सकते हैं, राइट? पीके, पीके कह सकते हैं। अब पीके आपको याद होगा मूवी में ये पीके है हमारा, इसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, ठीक है, हमेशा ये पान वगैरह खाते रहता था, तो ये पीके था हमारा। तो पीके हमेशा बहुत अलर्ट रहता था, बहुत विजिलेंट रहता था, कहाँ क्या हो रहा है हमेशा हर चीज़ पे उसकी नज़र होती थी, ठीक है? तो वैसा ही पीके, हमारे पीके जो है विजिलेंस में जब हम बात करेंगे तो पीके श्रीवास्तव यानी वो विजिलेंस वाले हैं। और जब ये सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद की बात करेंगे तो हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि दूसरे जो पीके यानी दूसरे जो प्रवीण हैं वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, वो उनकी बात की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं हम जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या है? देखना, राइट, कि देश के अंदर की गतिविधियों को देखना कि आखिर देश के अंदर क्या चीज़ें सही चल रही हैं। तो देखना से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डेका भी लिखा हुआ है, यानी इसको देखा टाइप से भी आप पढ़ सकते हो, तपन कुमार देखा, राइट? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो काम है वो देखना देश के अंदर के सारे सिचुएशंस को कंट्रोल करना, किसी भी तरह के इंटेलिजेंस को गैदर करना, तो तपन कुमार देखा, तो यहाँ हम देखा से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रॉ। रॉ ये सुनने में ही एक बहुत ही रफ सा वर्ड, एक बहुत ही रॉ वर्ड, एक लगता है कि जैसे कुछ नॉनवेज खाने वाले का एक रॉ मीट टाइप का एक वर्ड लगता है। और देखो इसके आयरोनिकली इसके जो चीफ हैं वो जैन हैं, वो लोग जो कि नॉनवेज खाते ही नहीं है, तो रॉ से इनका तो एक तरह से देखो कुछ अलग सा ही रिश्ता हो रखा है। तो ये हमको हमेशा याद रहने वाला एग्जाम में कि रॉ जहां हम देख रहे हैं उसके चीफ कौन है? तो जैन है, जो कि खुद नॉनवेज नहीं खाते, या फिर रॉ से उनका ऐसा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज एनआईए। एनआईए इज वेरी इंटरेस्टिंग। एनआईए को अगर आप सोचो, एनआईए को आप थोड़ी देर के लिए ये पढ़ो, एनआई नहीं या नहीं, जो हम हिंदी में नहीं कहते हैं, इसको थोड़ी देर एनआईए को एनएआई समझो।
यानी जब भी आप किसी भी बंदी को आप डेट पे ले जाने के लिए पूछते हो, वो आपको जवाब क्या देती है? वो आपको बोलती है नहीं। तो दैट इज एनआईए। एनआईए सदानंद दाते, यानी इसको आप डेट पढ़ो, उससे आपको याद रहने वाला है एनआईए। नाउ वी हैव ईडी, एनसीबी एंड सीआईसी। ठीक है, ये तीन नाम जो है, ये तीन नाम आपको थोड़े याद करने पड़ सकते हैं, वरना बाकियों का हमारे पास एक ट्रिक तो एटलीस्ट हम देख रहे हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो हीरा अल समरिया। ठीक है, हीरा है इंसान, इसलिए इसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईडी के डायरेक्टर कौन है? तो राहुल नवीन। ये नए नए रिक्रूट हुए हैं एज अ डायरेक्टर, इसलिए ये नवीन है, बिल्कुल नए हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ईडी के नवीन। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं अनुराग गर्ग। गर्ग कह सकते हो, इनका नाम थोड़ा राइम कर रहा है, थोड़ा नर्क टाइप से भी। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट इसको समझो इस तरह से, क्योंकि देखो जब भी ट्रिक बनता है तो आप बहुत वियर्ड वियर्ड बनाते हो, तभी वो आपको याद भी रहता है। तो कोई बंदा अगर नारकोटिक्स के चंगुल में फंसा हुआ है तो वो नर्क में जी रहा है, राइट? तो उससे बाहर निकालने के लिए, नर्क से बाहर निकालने के लिए एक गर्ग आए। ठीक है, इसको इस तरह से समझो। तो वियर्ड होता है आपके ट्रिक्स, लेकिन वही कारगर होता है, वही आपको एग्जाम में भी मदद करता है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे इसको हम लोग अब करेंगे अच्छे से रिवाइज। आखिर देखते हैं कैसे आपको कितनी चीजें याद हैं। यहाँ पर मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया है। अब हम फिर से देखेंगे, मैं आपके सामने मैं भी ट्राई करूंगा इस चीज को याद करने का। आपको भी अगर याद हो तो बताइए कि विजिलेंस कमिश्नर जो हमने देखा था वो कौन था? क्या किसी को प्रवीण कुमार श्रीवास्तव याद आ रहे हैं? पीके, विजिलेंस से पीके। डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर सीबीआई भी प्रवीण थे, ये याद होगा, यानी प्रवीण सूद। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर बहुत ही हीरा आदमी है, यानी कुछ हीरा लाल सिमरिया करके इनका नाम था। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है देखना देश के अंदर की गतिविधियों को। तो आईबी को देख कौन रहा है? तो डेका साहब देख रहे हैं, उनका स्टार्टिंग नेम मेरे को याद नहीं है, पर एग्जाम में आपको डेका से ही काम चल जाएगा। फिर रॉ, रॉ हमें पता है, रॉ मीट, और इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है किसके साथ? तो जैन्स के साथ। तो पराग जैन जो है वो हमारे रॉ के जो है वो हेड है। नेक्स्ट एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए निया, यानी नई नई, आपने डेट के लिए पूछा और नहीं मिला, यानी डाटे, DATE, डाटे करके जिनका नाम है, ही इज द पर्सन। नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। ईडी का याद करो, क्या बताया था मैंने? नए नए ये बने हैं और इनका नाम है नवीन, इनके टाइटल है नवीन। स्टार्टिंग नेम मुझे भी याद नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन आप जब एक दो बार पढ़ोगे इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। नारकोटिक्स यानी नरक में रहता है इंसान, उससे बाहर निकालने के लिए, नरक से बाहर निकालने कौन आए? तो गर्ग बाहर आए हमारे लिए, इनको बचाने के लिए, राइट? तो ये है हमारा बेसिकली एक टॉपिक जो हमने कवर किया है, और आगे का भी हम लोग टॉपिक अब देखने वाले हैं अगले वीडियोस में। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा बीपीएससी का बैच स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से, और ये बिल्कुल हमारा जो बैच रहेगा इसमें एक्सपर्ट्स वैसे ही फैकल्टीज होने वाली हैं जो कि मेंस इंटरव्यू को फेस करी हुई हैं, वैसे ही फैकल्टी से आप पढ़ने वाले होंगे। तो इस बैच के लिए इंक्वायरी के लिए आप कमेंट हमें करें और आपको हम अपडेट करेंगे विद द न्यूज़। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द नंबर, आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। आप इस नंबर पे भी मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए और आपको कोर्स के सारी डिटेल्स हम वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, तो गाइस पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िएगा, रिजल्ट ज़रूर होगा। माई बेस्ट विशेस टू यू, तथास्तु।